क्या आप जानते हैं आंवला एकादशी साल की सबसे खास एकादशियों में से एक है। इस दिन का संबंध भगवान विष्णु, आंवले के वृक्ष और पापों के विनाश से है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंवला एकादशी क्यों खास होती है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इसके चमत्कारी लाभ और सावधानियों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको इससे जुड़ी एक सच्ची घटना से भी अवगत कराएंगे। आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं आंवले की एकादशी क्यों खास होती है। दरअसल आंवले की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। अब बात करें इसकी विशेषताओं की। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं आंवले के वृक्ष को छूने मात्र से और पूजा करने से पापों का नाश होता है। इसके अलावा यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन आंवले का इतना महत्व क्यों है। अब बात करते हैं आंवले की एकादशी का महत्व और कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चित्ररथ नामक राजा राज करता था। वह बहुत धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी थे। उनकी प्रजा भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन राजा जंगल के शिकार के लिए गए। उन्हें वहाँ एक विशाल आंवले का वृक्ष दिखा, जिसके नीचे ऋषि मुनि ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्होंने बताया कि यह वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो भी इस वृक्ष की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा ने उसी स्थान पर आंवला की एकादशी का व्रत किया। यह देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों को मोक्ष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि आंवला की एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें भगवान के करीब लेके जाती है। अब प्रश्न आता है कि आंवला की एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना सबसे बेहतर माना जाता है। इस दिन व्रत रखना चाहिए। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करें, अन्यथा फलाहार कर सकते हैं। और पूरे दिन भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और श्री हरि के भजन गाना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन जितना चाहे दान पुण्य कर सकते हैं, गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। अब प्रश्न आता है कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नकारात्मक विचार और गुस्से का त्याग करना चाहिए। जी हाँ, इस दिन अपने मन को शांत रखना चाहिए और पवित्र विचार रखने चाहिए। इसके अलावा अन्न, चावल और मसालेदार भोजन नहीं खाने चाहिए। संभव हो तो फल, दूध और साबूदाना खा सकते हैं। वहीं तामसिक भोजन और मांसाहार से भी बचना चाहिए। यह व्रत पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। द्वादशी के पहले उपवास न तोड़ें। एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन यानी द्वादशी के पहले उपवास न तोड़ें। इस दिन सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। यानी एक दिन के लिए खुद को कंट्रोल करो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। अब बात करते हैं आंवला की एकादशी के अद्भुत लाभ की। तो दोस्तों, आंवला की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है और इसके अलावा कई नामों से इसे पुकारा जाता है। आंवला की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आंवले का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वहीं पाचन तंत्र में सुधार होता है और आपकी त्वचा में निखार आता है। इसके अलावा मानसिक लाभ भी होते हैं। मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और चिंता और तनाव से इंसान मुक्त होता है। वहीं अगर आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करता है और सबसे बड़ी बात, इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इतना कुछ अच्छा मिल रहा है
तो इस व्रत को जरूर करें। आंवले की एकादशी में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखना चाहता है वह बिना श्रद्धा के व्रत न रखे, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया व्रत कभी फल नहीं देता। तो दोस्तों, आंवला की एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, भगवान विष्णु की भक्ति का पर्व है। इसे पूरे नियम से करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।